नमस्कार, वक्त हो चुका है वार पलटवार का और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। तो देखिए, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीर ने जब ये दोहा लिखा होगा तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि 21वीं सदी में भी भारत के साधुओं की दशा इस दुर्दशा में बदल चुकी होगी कि इन साधुओं को जाति के आधार पर पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा और सबके आगे उसकी आत्मा को नंगा किया जाएगा। दरअसल यूपी के इटावा में यादव समाज के 2 कथावाचकों की चोटी काटकर बदसलूकी का विवाद तूल पकड़ गया है। कथावाचकों ने कहा है कि दावा किया है कि उग्र लोगों की भीड़ ने उन्हें मारा, पीटा, गालियां दी, एक की चोटी काटी तो दूसरे का मुंडन करवा दिया। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, ब्राह्मणों के जूतों पर नाक रगड़वाई गई। शुद्धिकरण के नाम पर उनके ऊपर पेशाब भी छिड़का गया। यहां तक कि बीड़ी से शरीर को जलाने की भी कोशिश की गई। तो कहा कि इससे अच्छा तो कथावाचकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। पुलिस कार्रवाई पर कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते वे संतुष्ट नहीं होंगे। तो अब इन सब के बीच सपा पीडीए के सम्मान पर आए इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहती और कथावाचक के अपमान को पूरे का अपमान बताकर हमलावर हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले पीड़ितों का क्या कहना है और उसके बाद इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिया है। होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी कौन? हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हमें पता चलता है कि तुम चमार हो। हमने कहा नहीं, हम चमार नहीं, हम यादव हैं। तो बोले आपका आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड घर में है। तो बोले कि मंगवाओ। तो हमने फ़ोन किया, हमने नंबर दे दिया। हमने कहा ये फ़ोन है हमारे बेटे का, बात कर लो। तो जैसे उन्होंने फ़ोन डायल किया तो उसमें लिख के आया गया राज यादव, नंबर भी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। सवेरे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी। फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहां से हमें निकाल दिया। व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा। तो आपने अभी सुना किस तरीके से पीड़ितों ने अपनी हाल बताई और इसके साथ ही अखिलेश यादव को भी सुना, जिन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बात कही है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इन सब के बीच अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बात सिर्फ जात की है और ये जात का मामला जाता क्यों नहीं है? इसी पूरे विषय पर, जात है कि जाति नहीं, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल इस वक्त जुड़ चुकी है। बता दें कि हमारे साथ इस वक्त अमरदीप त्रिपाठी जी भाजपा से मौजूद है और हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से प्रवक्ता मौजूद है और उनके साथ वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से इस वक्त मौजूद है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है अमरदीप त्रिपाठी जी आपसे रहेगा, चूंकि अभी कुछ दिनों पहले एक मुद्दा जो है काफी ट्रेंड कर रहा था कि धर्म पूछकर मारा गया, एक मामला सामने आया था, पहलगाम में आतंकवादियों ने मारा था। अब तो जाति पूछ कर उनकी बेइज्जती की जा रही है, वो भी आपके राज्य में, योगी राज में। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है अमरदीप जी? देखिए गीत जी, जो ये इटावा का मामला सबके सामने आया, सभी लोगों ने देखा है
इसके दो पहलू हैं। देखिए, ये कानून तोड़ने का मामला है। जिन लोगों ने, ये दो जो संत हैं जो यादव समाज से आते हैं, जो कथा करते हैं, भागवत सुनाते हैं, उनके ऊपर जो कुकृत्य करने का कार्य किया गया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। उनके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है इटावा के कप्तान के द्वारा। तो यहाँ पर राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है ये दोनों संतों ने जो कथाकार है, इन लोगों के पास में 2 आधार कार्ड मिले हैं जो कि अलग अलग नाम है। तो दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रशासन कार्य कर रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सनातन में ज्ञान का पूजा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पूजने का कार्य किया। आज भी पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो एक जो प्रबुद्ध समाज के ऊपर में जो अखिलेश यादव जी सीधा सीधा जो है टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रबुद्ध समाज जो ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका लगाव रहता है, और अखिलेश यादव बार बार जात को जात से लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम से लड़वाते थे, आज हिंदू को हिंदू से लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, दलित को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को ओबीसी से लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं। जो निचले स्तर की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनको एक दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कप्तान के सामने में जिनके घर पर आयोजन था वो जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमें कोई परहेज नहीं था, हम लोगों ने उनको बुलाया था, लेकिन जिस प्रकार से वो दोनों कथाकारों ने उनके परिवार के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का कार्य किया, छेड़खानी का मामला वहां पर बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी पीडीए का राग जो चलिए इसी पर रविंद्र प्रताप जी से भी सवाल कर लेती हूँ। आपने जो बात कही है, चूंकि ये सवाल तो विपक्ष अब कर रही है रविंद्र जी, जैसा कि लगातार पीडीए का मुद्दा इसमें कहां से उठकर आ गया। मतलब अगर बात की जाए तो गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जो गलत है वो गलत है। आखिर उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई? अगर यादव थे तो यादव बोलकर ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए था, और गलत तो हुआ है उनके साथ, लेकिन अब इसमें ये पीडीए का मुद्दा कहां से आ रहा है? सबसे पहले तो कीर्ति जी, वह तो धर्म ही नहीं हो सकता है इस पर किसी का एकाधिकार हो जाए, कोई भी बोले। और एकाधिकार होने के साथ अगर मानवता शर्मसार होती है तो धर्म मानने के योग नहीं है। इटावा में जो कुछ भी हुआ है एक यदुवंशी कथावाचक के द्वारा, उससे भारत राष्ट्र, हिंदू धर्म और देश का समाज ये पूरा बदनाम हुआ है। ऐसी प्रथा ना वैदिक समय में थी और ना तो हिंदू धर्म के समय में है। आपने स्वयं एक उदाहरण दिया है संत कबीरदास जी का, और इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे हिंदू धर्म में, जहां हिंदू और वैदिक दोनों धर्म में मान लीजिए, जहां महर्षि चारवाक थे, वेद नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, धर्म नहीं मानते थे, लेकिन महर्षि थे। संत रविदास जी तो संत शिरोमणि रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जन्म से कोई नीचा नहीं होता, और ये पूज्य महाराणा जी प्रताप के परिवार के गुरु रहे हैं। संत कबीरदास जी का आपने कही दिया, एक जुलाहे परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। और कथा तो छोड़ दीजिए, उनके दुआओं, जब तक ये पृथ्वी रहेगी जो दुआ छंद लिख के गए हटेगा नहीं। खैर दोहा तो परे है, पर जो पहले सवाल है उस सवाल का जवाब दे दीजिए ना, ये पीडीए का मुद्दा कहां से आ रहा है? चूंकि सरकार ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर इसमें ये जो आप पीडीए का मुद्दा रोटी सेकने में लगे हैं, ये भी तो लोग देख रहे हैं ना। अब रोटी सेकने का काम तो होटल में होता है, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, पीडीए भारत की वह 90% जनता है जो सत्ता संस्थान द्वारा प्रताड़ित रहती है। जैसे आज हमारे
विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कल जब ये पीड़ित होंगे तो ये पीड़ित हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे। और ऐसे हजारों हजारों लोग पीड़ित हुए हमारे साथ में हैं। तो ऐसे पीड़ितों के साथ हम हमेशा खड़े होते हैं। उत्पीड़न चाहे सरकारी हो, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा हो, चाहे धार्मिक हो, तो पीढ़ी आएगा। जब हमारी 90% जनता उत्पीड़ित रहेगी, इसका प्रमाण बता दें आपको। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री निवास पे के अंदर पहला मंदिर बनाया उन्होंने, पहला धार्मिक वृक्ष लगवाया। और जब निकल के आया तो पीड़ित करने के लिए या पीड़ित समाज में डालने के लिए उसको गंगा जल से धुलवाया गया। जब निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज के एक मंदिर में जाता है, उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। संत समूह से दे दें। एक संत है, पाखंडी है, जो वायरस से ग्रसित है उन्माद के, वह ब्राह्मणों में कहता है नीच हैं, और उन ब्राह्मणों का नाम लेता है कि ये नीच हैं, और उसको सरकार पुरस्कृत करती है। एक और उदाहरण दे देते हैं जो आपने पीडीएफ पूछा है। कुशीनगर में मुख्यमंत्री जी गए थे, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे आए थे, उनको नहलाया गया, धुलाया गया, इत्र से सुशोभित किया गया, और मुख्यमंत्री जी छुए ना तो दूर खड़ा रखा गया। तो जब आप समाज के 90% वर्ग के को पीड़ित करिएगा, उसके साथ छुआछूत करिएगा, भेदभाव करिएगा, घोड़ी नहीं चढ़ने दीजिएगा, बारात नहीं निकालने दीजिएगा, तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, उनके साथ खड़े होंगे, हमेशा से खड़े होते रहे हैं, इस बार भी खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। चलिए, वाचस्पति जी भी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं, उनके पास जाते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि एक कथावाचक की क्या जाति होनी चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ अलग से कोई क्राइटेरिया बनाया गया वाचस्पति जी? क्या लगता है कि एक कथावाचक को केवल ब्राह्मण होना चाहिए या कोई जाति, कोई सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए? कीर्ति जी नमस्कार, रवीन जी नमस्कार, और हमारे साथी जो भाजपा के हैं वो नमस्कार, साथ नमस्कार। मैम इको हो रही है आवाज। खैर, जो आपने सवाल, रवीन जी ने रैदास जी का जो उदाहरण दे दिया, हमारे भाजपा के साथी तुलसीदास जी ब्राह्मण है, उनको कुछ और कह गए। खैर, वो भूल सुधार कर ले, वो ब्राह्मण थे और डूबे थे। खैर, इसके बाद राम रहीम देख लीजिए, रामदेव जी देख लीजिए, आशाराम बापू जी देख लीजिए, ओबीसी में शिवनेत्री, पुष्पाल बिस्मिल्ला जी, एससी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास राम प्रकाश करदम जी, कौशल्य जी। खैर, हम कथा वाचिका जो महिलाएं हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, रजनी यादव जी, सरिता यादव जी, मनोरमा सिंह यादव जी और आधार बनावा जी। ये इटावा के आसपास क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत मकबूल है और बड़ी श्रद्धा के साथ सभी वर्ग उनको बहुत, उनकी भागवत कथा को सुनता है और बहुत अच्छा वादन गायन होता है और बहुत अच्छे से। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। यहाँ पर इटावा में जब ब्राह्मण महासभा की बैठक में भी यही कहा गया कि जिन ब्राह्मण बालकों ने ये में कार्य किया है वह निंदनीय है और कानून उस पर काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये देखिएगा कि कोई भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए। अब आपका ये जो हमारे सज्जन मुकुटमणि जी, ये अपना आगे लिख रहे हैं, मुकुटमणि अग्निहोत्री, इनका यूट्यूब पर चैनल है, बिल्कुल, और इसके उन्होंने अपने को दिखाया अछलदा का। जब हम लोगों ने उनके बारे में पता किया तो इन्होंने एक आईडी भी है जो परिचय पत्र होता है, उसमें इन्होंने अपने को बताया है एमए संस्कृताचार्य, काशी वाले, श्रीधाम वृंदावन मथुरा, बिल्कुल, मतलब स्थान ब्लॉक चौराहा अछलदा औरैया के निवासी बताया। लेकिन जब वहां पे जो कथा कह रहे, वहां पे जो और लोग बैठे हुए थे, उनमें से ही एक लोगों ने कहा इन पर तो एक लड़की को भगाने का आरोप है। और जब और पता किया गया कचहरी में, आप पता कर लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं रविंद्र जी को, वो कर लिए, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। ये बहुत इन्होंने आपराधिक कार्य में लिप्त रहे हैं और ये कचौरा घाट के पास के मूल निवासी हैं। ये आपराधिक इतिहास है।
कभी भी आपको अपनी बात छुपानी नहीं चाहिए थी, बात आपको छुपा के आप करना चाहिए। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी निंदनीय है, नहीं है। लेकिन पीडीए इसमें कहां से आ गया? बिल्कुल यही सवाल है कि फिर इसे पीडीए का क्यों रोक दिया जा रहा है? मैं आ रहा हूं। वो पीडीए की बात करने वाले लोग भूल जाते हैं कि इटावा में सबसे ज्यादा पहले तो ब्राह्मण की बात ही कर दूं। इटगांव एक जगह है, इटावा थोड़ा सा, इटावा जिले से, शहर से थोड़ा सा बाहर, यहाँ पर एक ब्राह्मणी स्त्री को निर्वस्त्र जूतों पर माला डालकर अखिलेश जी के शासन में घुमाया गया और एक ब्राह्मण पुत्र को मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने एक यादव बच्ची से शादी कर ली थी। एक उस समय बहुत बड़ा मामला हुआ था। तो उस समय आप दोगलापन क्यों करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आप क्यों रख रहे हैं? और जहां तक पीडीए का मसला है, आप पीडीए जो भी है वो उसने सबसे ज्यादा अगर किसी का दोहन किया है इटावा समाज में, तो कुशवाहा समाज, काची समाज की सारी जमीनें आसपास शहर की जो है वो छीन ली है। जितने कब्रिस्तान है मुसलमानों के वो सपा के कार्यकाल में छीने गए हैं। तो आप पीडीए की बात करते हैं और सबसे ज्यादा आप पीडीए को ही त्रस्त करते हैं। एक नारा हम लोग दिया करते थे कि सपा का नारा खाली प्लाट हमारा है। तो इस तरीके की बात करते रहे। इनका तो ये इतिहास ही रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। और जो कथा कर रहे थे महामना जी, वो उनके पास भी आपराधिक इतिहास है। जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, अब डीसीआरबी से इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। ये हमारे जो यज्ञाचार्य जी थे और उनके साथ जो कथावाचक थे मुकुटमणि अग्निहोत्री जी, जो बाद में साबित हुए मुकुटमणि यादव जी, तो आपको ये छुपाना नहीं चाहिए था। चलिए रविंद्र जी के पास चल लेती हूँ, उसके बाद अमरदीप जी के पास जाऊंगी। रविंद्र जी, आपने वाचस्पति जी को सुना। वाचस्पति जी, रविंद्र जी इसका जवाब दे देंगे, आपके पास ही बैठे हुए। लेकिन ये वाचस्पति जी, रविंद्र जी ज्यादा अच्छे से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, उनसे भी पूछ लेती हूँ। रविंद्र जी, जिस तरीके से सपा और अखिलेश यादव लगातार पीडीए 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 के नारे लगा रहे हैं, अब ऐसे में जो वाचस्पति जी ने कही, और ये बात भी सही है, उन्होंने अपनी 2 आईडी बनाई थी, उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई? अगर कथावाचक थे तो कथा करने जाते, क्या ये गलत नहीं था रविंद्र जी? और उनका आपराधिक मुकदमे लगे, वो जेल में डाल दिए। वाचस्पति जी, रविंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ ना। वाचस्पति जी, ज्यादा ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। रविंद्र जी कहेंगे, जवाब देंगे। ब्राह्मणों को अश्लील गालियां दी जा रही। शांत हो जाए तब जवाब दे देंगे, तो बड़ास निकालने दीजिए। रविंद्र जी, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। चलो दादरपुर चलो, और वहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अगर वो गैर कानूनी काम हुआ है, यादों की पहुंचे। वाचस्पति जी, रविंद्र जी की सुन लीजिए ना, सुनेंगे तभी तो पता चलेगी कि आखिर पीडीए क्यों कर रहे हैं। ये कोई भावना हुई। चलिए रविंद्र जी, आप कहेंगे। वाचस्पति जी, आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, अब आप सुन ले। रविंद्र जी, आप जवाब देंगे। शोषण किया है सवर्ण का, जो भी आपराधिक कृत्य हुआ है उसके लिए पुलिस व्यवस्था है कि जांच करेगी, इससे आगे कार्य नहीं कर सकती है, फैसला न्यायालय देगी। अगर आपराधिक कृत्य किया है सजा मिलेगा और सजा मिलता है। रविंद्र जी, क्या जब आपकी सरकार थी तब क्या दलितों के साथ ऐसा नहीं होता था? तब क्या ऐसे आपराधिक मामले नहीं आते थे? मुझे लगा अगर इतिहास में जाइएगा तो क्या जब मनुवाद चल रहा था तो ऐसे अपराध नहीं होते थे क्या? कानों में आ गए मनुवाद पर, कानों में शीशा घोल के नहीं डाला जाता था। मुझे लग रहा है वर्तमान में बात करने दीजिए, नहीं तो बहुत सारी मैं उखाड़ के बातें बता। टैक्स लगता था स्त्रियों के ऊपर में, कहने लायक बातें नहीं, लेकिन टैक्स लगता था स्त्रियों के ऊपर में। अब आइए, जो आपने प्रश्न पूछा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। अब वर्तमान इस व्यक्ति को रोकिए या मुझे रोक दीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये बात तो सपा पे लागू होनी चाहिए ना, कानून अपना काम कर रही है, फिर इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए? चलिए अमरदीप जी के पास जाऊंगी। अमरदीप जी, आप यहाँ पर भी, अमरदीप जी आप यहाँ पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, और बीजेपी
उत्तर प्रदेश में भी चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है इन मुद्दों पर। आखिर आपके सरकार में इस तरीके के मुद्दे तो सामने आ रहे हैं, दलितों के साथ गलत तो हो रहा है, कई आंकड़ों में भी देखे जाएंगे तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। नहीं कीर्ति जी, देखिए पहला बात तो मैं आपको सुधार करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में दलित और वंचित जो है पिछड़े समाज के लोगों का उत्थान हुआ है, शोषण नहीं हुआ है। आप आंकड़ा उठाकर अगर आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं अमरदीप जी, मेरे पास जो आंकड़े हैं 2020 में वो बढ़ करके 12,000 पहुंच गया, जो कि 2017 से पहले कुछ और था। 2021 में भी 13,141 आंकड़े हो गए ऐसे दलितों के साथ इस तरीके के मामले जो सामने आए हैं, तो आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। नहीं कीर्ति जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों का उत्थान हुआ है, सम्मान हुआ है। आज सर उठाकर चलने का जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कर रहे हैं। लेकिन जो इटावा का मामला है, यहाँ पर जो है प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से अखिलेश यादव जी कूद पड़े हैं, जो है 17-18% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहते हैं, सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं। ये मुझे लगता है इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे निचले स्तर के उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए घूम फिर करके राजनीतिक मुद्दे आप लोग ला ही देते हैं। जहां सपा पीडीए कर रही है तो आप ब्राह्मणवाद को आपने घुसा दिया, अपने अपने कोर वोटर्स की बात आप करते हैं, तो घूम फिर करके आ ही जाते हैं आप अपने वोटर्स पे और इस जातिवाद पर। जी देखिए, हम लोग जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिनके पास में 2-2 आधार कार्ड है, तो निश्चित रूप से अगर किसी के 2 आधार कार्ड होता है तो यह वैलिड नहीं है, निश्चित रूप से इनलीगल है। ऐसे लोगों को समर्थन करने के लिए फ्रंट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वह यादव समाज से आता है। तो अखिलेश यादव जी का एक चरित्र रहा है समाजवादी पार्टी का कि अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को गोद में का कार्य करना मुझे लगता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। जो चलिए वाचस्पति जी से सवाल है मेरा। वाचस्पति जी, आपने अभी कार्रवाई हो रही है। ठीक है अमरदीप जी, वाचस्पति जी के पास चलती हूँ। आपने अभी सुना, एक जो सवाल है ये यही है कि आखिर ये जातिवाद फैला कौन रहा है। एक तरफ हमने अभी अमरदीप जी को भी सुना, रविंद्र जी को भी सुना, दोनों के अपने अपने प्यारे नजर आए। एक तरफ पीडीए उन्होंने कहा, दलित की बात कही, तो वहीं अमरदीप जी कह रहे हैं ब्राह्मण। अब ये जातिवादी फैलाता कौन है? वो जिनसे वही फैलाते हैं जिनको जातिवाद है। देखिए कांग्रेस ने कभी भी जाति, धर्म, मिल्लत, मजहब की राजनीति नहीं की, लेकिन जो जाति में बांट के ही काम करते हैं। लेकिन भाजपा पर बड़ा संगीन आरोप है, एक रहो नेक रहो कहने वाले लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक भी सांसद, भाजपा का एक भी विधायक इस घटना पर नहीं बोला, जबकि 90% वोट वो लेते हैं। ब्राह्मण सभाओं ने इटावा के आसपास की सभी ने उद्घोषणा की और सभी ने एक मत होकर भाजपा को वोट किया। लेकिन आज जब उन पर हमला हो रहा है तो वो साथ नहीं आ रहे हैं। जो अपराधी थे उन पर तो होना चाहिए, लेकिन पूरा गांव भयग्रांत होकर भाग गया है। सबको भगाने का काम क्यों, गाली देने का काम क्यों जा रहा है? क्या एक कुछ कतिपय ब्राह्मणों ने अगर कोई गलत हरकत की है तो प्रशासन उनका काम कर रहा है, लेकिन आप सारे ब्राह्मणों को गाली देंगे? इतनी भद्दी गालियां, अश्लील गालियां दी जा रही हैं। तो कोई भी पार्टी के लोग हो, वो भी जो भी यादव जिसके पीछे लगा है वो इतनी कुत्सित बातें कर रहा है, इतनी गंदी बातें कर रहा है। ये क्या साबित करता है? ये तो साबित है ही कि इनको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पीडीए में कहीं भी सवर्ण नहीं है। तो इसलिए ये जातिवादी बात इसलिए करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा रविंद्र जी को कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे तो आप नहीं, संविधान की बात करिए, संविधान में सब बराबर है, उनकी बात करिए। ये पीडीए में आप क्या है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण कहाँ है? आप क्या उनके बिना सरकार बना लेंगे? जब आपकी सरकार बनी थी, चलिए रविंद्र जी के पास चल लेती हूँ। छोटा सा सवाल है, कम समय में जवाब देंगे। रविंद्र जी, बड़ा सवाल है कि ये देश संविधान से चलेगा या जाति से चलेगा? आएगा बताएगा।
तो ब्राह्मण आपको बताएगा। रविंद्र जी जाता जवाब है। देंगे, समय की कमी है। ब्राह्मण क्या छुपाया जाता बताएगा है कि वो ये कहाँ है। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। एक हलफनामे चुनावी हलफनामे में वो शादीशुदा हैं, एक चुनावी हलफनामे में शादीशुदा नहीं है। इसको कहा जाता छुपाना। दूसरी बात जाति, नरेंद्र मोदी जी घासी क्षत्रिय हैं, प्रचारित कर दिया गया तेली हैं। पूरी घासी क्षत्रियों को ओबीसी में ला दिया गया। ये जातिवादी राजनीति होती है। योगी आदित्यनाथ अपनी जाति बताते हैं। आज तक कभी भी मुखिया स्तर पे बैठा व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताया। ये जातिवादी बात करते हैं। एक सज्जन बता रहे थे पीडीए बोल रहे हैं, आप कांग्रेस का बता रहे हैं। मुझे मालूम नहीं वो कांग्रेस का है कि नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी खुल के पीडीए की बात करते हैं, सदन में भी करते हैं, सड़क पे भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। तो ये कांग्रेस के हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर ब्राह्मणों के साथ खड़े होने में जब पंडित हरशंकर तिवारी एक मजबूत व्यक्ति थे, उनको सरकार प्रताड़ित करती है तो समाजवादी पार्टी खरीद करती है। जब भदोही के मिश्रा जी को सरकार प्रताड़ित करती है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। जब परशुराम जी की जयंती मनाना होता है, उनकी मूर्ति लगानी होती है तो पार्टी खड़ी होती है। जब सदन में नेता विपक्षी दल बनाना होता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। तो जातिवादी ये है, भारत को ये तोड़ना चाहते हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जैसे बाकी बिहारी मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर ब्राह्मण समाज द्वारा। देखिए रविंद्र जी, 100 बात की एक बात यही निकल कर सामने आ रही है। बना दिया इन्होंने। रविंद्र जी, हिंदू विरोधी है। जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, मामले आते हैं, आप भी आ जाइएगा कीर्ति जी, बिल्कुल आपको प्रताड़ित किया जाएगा। रविंद्र जी, 100 बात की एक बात यही है कि जब भी ऐसे मामले आते हैं तब यही समझ में आता है कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो है ना, जब वोट चाहिए होता है तब सभी दलितों के पास जाकर, घर में जाकर खाना खाते हैं। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ ही बटेंगे तो कटेंगे। आप पीडीए कहते हैं, कांग्रेस पीडीए कहती है, लेकिन वही बात है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें भी वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। लेकिन सभी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि यह देश संविधान से चलेगा, जाति से नहीं। और अब इस मामले पर देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं एक बार फिर से जाति का मुद्दा उत्तर प्रदेश में निकलता हुआ सामने आ रहा है, और ये जात का मुद्दा कभी नहीं जाता। अब ऐसे में देखना होगा कि हाल का जो ये मामला है कथावाचक का, ये मामला कहां तक जाता है और इस पर पार्टियां कितनी रोटी सेकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए धन्यवाद आपका। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।